हेलो दोस्तों, कैसे हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी की हमारे जीवन में किस तरह की भूमिका है, इलेक्ट्रिसिटी किसी देश के लिए कितना जरूरी से लेकर इलेक्ट्रिसिटी पे कितना देश निर्भर रहते हैं। आज की इस एपिसोड में इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कैसे होता है और कौन कौन सा तरीका का यूज इलेक्ट्रिसिटी निर्माण में होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जहाँ पर यह इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसे पावर प्लांट कहते हैं। इसके नाम से यह स्पष्ट है कि ऐसा प्लांट जहाँ पर पावर का जनरेशन होता है। पावर प्लांट में बड़े बड़े जनरेटर होते हैं जो टरबाइन से जुड़े रहते हैं, और जब टरबाइन घूमना स्टार्ट करते हैं तो ये जो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं वह बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इस एनर्जी के बनने के बाद सब स्टेशन के थ्रू यह एनर्जी ट्रांसमिशन के जरिए हमारे घरों में पहुंचते हैं, और इसका यूज हम लोग अपने घरों के मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चलाने के लिए यूज करते हैं। अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यह जो इलेक्ट्रिसिटी है यह हमारे घरों तक नहीं पहुंच पाती है और हमारे आसपास हलचल होने लगती है। क्योंकि दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं। इसके बगैर हम लोग रह नहीं सकते हैं। सरकार हमेशा से ऐसी योजनाओं और उपायों को खोजती रहती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन आसानी से और सस्ता हो सके, बिना किसी परेशानी से। सरकार को नए इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाने से पहले यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि इस प्लांट को बनाने से हमारी यह सुंदर से इन्वायरमेंट पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं न पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, सरकार ने आधा से ज़्यादा देश में थर्मल पावर प्लांट लगाए हुए हैं जो अधिक मात्रा में कोयला का यूज करती है, और इस कोयले के दहन से जहरीले गैस निकलती है जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को भी बढ़ाती है, जो हमारे लिए सोचने वाली बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग वही चीज़ है जो पूरी धरती को भविष्य में जलमग्न कर सकती है। इसलिए सरकार को कोई भी कदम बहुत अच्छे से सोच समझ कर तथा जांच पड़ताल कर उठानी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बनाने का दूसरा बहुत बड़ा एवं अच्छा उपाय यह है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर निर्भर रहना चाहिए, जैसे कि पानी, वायु और सूर्य के प्रकाश। इससे एनर्जी के प्रोडक्शन से हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचती है, और इस प्रकार से हम साफ एवं सुथरी बिजली का प्रोडक्शन कर पाते हैं, और हमारे सरकार और समाज को भी इसके विपक्ष में कोई विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इस प्रकार से हम लोग भविष्य की कोई परवाह किए बिना सुखमय जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल मेडिकल के फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होने लगा है। इतना ही नहीं, मेडिकल के फील्ड में बिजली तो 1 आवर भी नहीं कट सकता है। हमारे हॉस्पिटल में बड़े बड़े मशीनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होती है। वहाँ पर पावर को सप्लाई पर खास ध्यान दिया जाता है। वहाँ पर वोल्टेज घटने या बढ़ने वाली समस्या एकदम जीरो रखी जाती है, क्योंकि वोल्टेज घटने या बढ़ते समय डॉक्टर को सर्जरी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है और इससे मरीज की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी रूम में बड़े बड़े यंत्रों का यूज होता है जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। हम लोग तो जानते ही है कि डॉक्टर को भगवान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि भगवान के बाद दूसरा स्थान डॉक्टर का ही होता है, जो कि किसी इंसान की ज़िंदगी को बचा सकता है। तो इसलिए मेडिकल के फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर बिजली का उत्सर्जन कितने तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, बिजली के उत्सर्जन का बेसिक फंडा यह है कि इसमें एक टरबाइन होता है जिसे हमें घुमाने की जरूरत होती है। इसे घुमाने के लिए हम कोई भी तरीका का यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस प्रकार का तरीका का यूज करते हैं, जिसमें तरीका नंबर 1 यह है, टरबाइन पर डैम से बहता हुआ पानी छोड़ा जाता है, जिससे कि टरबाइन पर प्रेशर पड़ता है और यह नचने लगता है। प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यह टरबाइन बहुत तेज गति से घूमने लगता है, और टरबाइन जो कि जनरेटर से मैकेनिकली जुड़ा रहता है, और जनरेटर उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। दोस्तों, तरीका नंबर 2 यह है, पानी को बहुत ज़्यादा वाष्पित किया जाता है और एयर वाष्प का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यह टरबाइन को बहुत तेज गति से घुमाने लगता है, और जो कि जनरेटर टरबाइन से जुड़ा रहता है घूमने के कारण यांत्रिक गति को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इस तरह की विधियाँ मुख्यतः थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे जगहों पर की जाती हैं। दोस्तों, तीसरा मेथड यह है, यह विधि मुख्यतः सूर्य के प्रकाश एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें एक सोलर पैनल होती है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में बैटरी में स्टोर करती है, और इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर पाते हैं।
तो दोस्तों आज हमने बहुत बड़े टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा किया और यह चर्चा हमारे समाज और आपके लिए बहुत बड़ी महत्व रखता है। आशा है दोस्तों हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन एवं सूचना आपको दिया गया है यह समाज के लिए बेहतर साबित होगी और आशा करता हूं कि मैं आपके साथ ऐसे ही जानकारियां और शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए।